महीने दो दीदी योजना के अंतर्गत हर महीने 2100 रुपया बहनों के खाते में डालेंगे। कितने रुपया डालेंगे? बहनों जोर से बोलो, कितने डालेंगे? ये धरती सुन ले, आसमान सुन ले, हवा सुन ले, पेड़ पौधे सुन ले, पक्षी सुन ले, ये भाजपा का प्रण है। सरकार बन गई, हर बहन के खाते में सीधे 2100 रुपया हर महीने डाले जाएंगे। 5 साल तक ऐसा नहीं कि 2 महीने दे दिया, हर महीने। बताओ बहनों को विश्वास है कि नहीं? ये भाजपा का प्रण है। और कितनी तारीख को डालेंगे? जोर से बोलो। तारीख भी तय कर दी, मध्य प्रदेश में डालते 10 तारीख को, झारखंड में हर महीने सीधे नियम से 11 तारीख को 2100 रुपए मेरी बहनों के खाते में आएंगे, सीधे 2100 रुपए। और इसलिए कि बहनों की जिंदगी बदल जाए, बहनें सुख से तो जी सके, जरूरत पूरी कर सके, सम्मान के साथ जी सके। मेरी बहनें, जब मैंने मध्य प्रदेश में पूछा कि लाडली बहना से क्या फायदा हुआ, तो कई बहनें बोली भैया घर में इज्जत बढ़ गई है, घर में। एक बहन बोली आजकल तो भैया सास बड़े प्रेम से बोलती, बहू कैसी हो, तुम भी रोटी में घी लगा लो, पैसा तो आई जाएगा। और कई बहनें बोली कि आजकल तो पतिदेव के भी तेवर बदल गए, आजकल तो ये कहते पप्पू की मम्मी अच्छी तो हो, पैसा आगे कि नहीं आए। और बहनों ने पैसे का दुरुपयोग नहीं किया। आप भाइयों की गारंटी नहीं ले सकते, कहीं सर्वर कर देता, लेकिन बहनों ने उस पैसे का सही उपयोग किया। भारतीय जनता पार्टी आपकी जिंदगी बदलेगी मेरी बहन, हम आपकी जिंदगी बदलने के लिए आए। मैं ग्रामीण विकास मंत्री भी हूं, भांजे भांजियों। बताया हेमंत सोरेन ने मकान बना के दिया क्या गरीबों को? आज सुनना, गरीबों, किसानों, सबके लिए, सबके लिए पक्का मकान तो चाहिए भाई। अरे हेमंत सोरेन की तरह बड़ा बंगला ना हो, लेकिन छोटा सा पक्का घर तो चाहिए, जिसमें बेटा बेटी सर्दी में, गर्मी में, बरसात में आराम से चैन की नींद सो ले। आज मैं ये कहने आया हूं, या कौन कौन ऐसे बहनों बताओ, भाई बहन जो कच्चे मकान में रहते हो, हाथ उठाओ जो कच्चे मकान में रहते हैं। ये जितने कच्चे मकान में रहने वाले, इन सबको पक्का मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा पीएम आवास योजना के अंतर्गत। मुनिया बहन, तुम्हारा भाई मंत्री है, तुम्हारा सूची बनाना। हमारे कार्यकर्ता आते बैठे, मैं गंभीरता से करो, सूची बनाओ, जितने कच्चे मकान वाले हैं उनका सूची के आधार पर सर्वे करवाऊंगा और हर एक खाते में पैसे प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से डलवाऊंगा, ताकि हर बहन का मकान बन जाए। तो जब मकान में जाए तो मोदी जी याद आए, पर मामा को भी याद कर ले, भैया को भी याद कर ले। 3 करोड़ पक्के मकान 21 लाख झारखंड में बनाएंगे, बाकी देश के दूसरे हिस्सों में बनाएंगे। आपकी जिंदगी बदलना है भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए सरकार हम चाहते हैं। और एक बात और सुन लो, मकान बनाने के लिए बालू की जरूरत पड़ती है कि नहीं? तो बालू सबको फ्री में दी जाएगी, फ्री में। अब बताओ, बालू का हेमंत सोरेन ने बनाइएगा या कल तो सोरेन ने बनाइएगा? अरे बालू तो भगवान ने बनाई आ रही है नदियों में, अब इसमें भी पैसे खा रहा है। चिंता मत करना, जितनी जरूरत पड़े ले आओ, बालू फ्री। मकान बनाने के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। राम की चिड़ैया, राम को खेत, भाव की चिड़ैया, भर भर पेट, चिंता करने की जरूरत। अपनी सरकार आएगी, अपनी सरकार आएगी। और बहनों, गैस सिलेंडर 500 में, और घुसपैठियों को नहीं देंगे हम, ये बात साफ सुन ले। ये कांग्रेस में करेंगे, घुसपैठियों को देंगे 450 में। भारत तक कोई भी नागरिक हो, उसका पूरा सम्मान ये देश सुनता है, लेकिन विदेश से कोई घुस के बांग्लादेश से आया तो चुन चुन के बाहर निकाल देंगे, इस धरती पर नहीं रहने देंगे। देश से कोई भी हमारा है, 450 सिलेंडर वो करें, घुसपैठियों को देंगे। ये घुसपैठिए जमाई लगते हैं क्या? और कई जगह तो जमाई कोला बन गया। भारतीय जनता पार्टी नहीं होने देगी। और त्योहारों पर 2 गैस सिलेंडर फ्री में दिए जाएंगे मेरी बहनों, ताकि त्योहार भी ढंग से मनाया जा सके। आपकी जिंदगी में परिवर्तन लाना है। और किसान भाइयों, मैं कृषि मंत्री भी हूं, यहां सिंचाई की व्यवस्था है क्या? किसान को अगर सबसे पहली चीज कुछ चाहिए तो सिंचाई चाहिए। रहमत पानी राखिए, बिन पानी सब सून। अगर तुम्हारे खेतों में पानी आ जाए, एक नहीं 3-3 फसलें लोगे। मध्य प्रदेश देखने आना मामा का, 3-3 फसलें किसान ले रहे हैं, चारों तरफ सिंचाई की योजनाओं का जाल बिछा दिया। आज कृषि मंत्री के नाते मुनिया देवी, आपका भाई आपसे ये कहने आया है, अपने किसान के खेतों में छोटे बड़े जाबी बांध बनेंगे, बना के सिंचाई के पानी की व्यवस्था की जाएगी, सिंचाई के पानी की व्यवस्था की जाएगी। किसानों, तुम्हारी जिंदगी बदलता मेरे भाइयों। मोदी जी का भी आई लव यू टू। हमें राही प्यार के, हमसे कुछ ना बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी से बोलिए। ये मामा भांजे का तो रिश्ते प्रेम का रिश्ता है, लेकिन किसानों की जिंदगी बदल रही है। देख रहा था धान लगी, शानदार अच्छी फसल आई है, लेकिन बताइए धान हेमंत सोरेन खरीदता है क्या? समर्थन मूल्य खरीदता है क्या? धान के ठीक दाम मिलते हैं क्या? तो आज सुन लो किसान भाइयों। तो जैसा कि किसान भाइयों अभी आप लोग सुन पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यानी कि कृषि मंत्री, जो केंद्रीय कृषि मंत्री भी हैं इस टाइम, उन्होंने आज बड़ी घोषणा की है। आज उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सबसे पहले तो उन्होंने लाडली बहना का जिक्र किया है। कहा है कि हम बहनों को मध्य प्रदेश में 1000 रुपये दे रहे थे, उसके बाद हम 1250 रुपये अब दे रहे हैं। झारखंड में हमारी सरकार बनते ही हम बहनों को देंगे 2100 रुपया महीना, और यह 11 तारीख को बहनों के खाते में पैसा आएगा। आप लोगों को बता दें कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने आज जो है किसानों को लेकर भी और लाडली बहनों के लिए, और जो गरीब लोग हैं जिनको पक्के मकान नहीं है, जिनके पास, उनको राशि नहीं मिली है आवास योजना के अंतर्गत, उनको राशि मिलेगी, क्योंकि वो ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं और केंद्रीय कृषि मंत्री भी हैं। किसानों का और ग्राम जो गांव के लोग हैं, गरीब लोग, उनका ख्याल जो है माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ही रखते हैं। तो सबसे पहले तो उनका पूरा भाषण सुनते हैं हम कि उन्होंने क्या क्या कहा है, उसके बाद आगे आप लोग को बताएंगे कि किस पर चर्चा ज्यादा हुई है। तुम्हें गुस्सा नहीं आता? ये पैसा कौन का है? ये पैसा हेमंत सोरेन के खानदान का नहीं है, ये पैसा गरीब जनता का, आपका, इनका, बहनों भाइयों का, बेटा बेटियों का, इनका हक खाया है, ये आपका अधिकार खाया है। और इसलिए आज मैं कहने आया हूं, जिनने आपका खून पसीने की कमाई का पैसा खाया है, बताओ उनको माफ करोगे क्या?
ये माफी के काबिल नहीं है। और माना आज वचन देता है इनके भ्रष्टाचार की जांच करवाएंगे और जनता का जितना पैसा खाया टैक्स में गले में हाथ डाल के बाहर निकाल के लाएंगे, जनता को वापस करेंगे। इन बेईमानों ने लूट लिया जनता। मेरी बहनों, आज कानून और व्यवस्था की स्थिति बची है। कल का सोरेन जवाब दे, कितनी बेटियों की हत्या हुई है। अंकिता सिंह जिंदा जला दी गई धरती पर। रूबी का भारी आदिवासी बेटी, उससे पहले शादी की और शादी भी पहली नहीं दूसरी तीसरी, और शादी करके फेंक दिया गया। 7,000 बलात्कार हुए धरती पर। मेरी बहनों, मान सम्मान और इज्जत सुरक्षित नहीं है सरकार में। और मैं आम बहन की बात पे क्या कहूं, यहां को मुख्यमंत्री की भाभी जी श्रीमती स्मिता सोरेन जी, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की पत्नी इरफान अंसारी उनकी ही बेइज्जती करता है। और कल्पना सोरेन कैसी देवरानी है, तुम्हारे मुंह से बोले नहीं फूटता, बोले फूटता। मेरे बहनों भाइयों बताओ, जब अपनी भाभी के सम्मान की रक्षा नहीं करवा तो बाकी बहनों के सम्मान की रक्षा करेंगे क्या? चारों तरफ अत्याचार, अन्याय, भ्रष्टाचार, बेईमानी, लूटमार, बेकार के सारे काम ठप पड़े। ये झूठ बोलने वाले लोग याद करो मेरे बहनों भाइयों, नौजवानों, ये हेमंत सोरेन से कसम खा के कहता, कसम 5 लाख नौकरी दूंगा। काटा की बताओ, 5 लाख नौकरी पढ़ने दूंगा, किसी पर बताओ मेरे बच्चों किसी को नौकरी मिली क्या? नौकरी का पता नहीं। और जब चुनाव आ गए, हेमंत बाबू आ गए, नौकरी ले लो, नौकरी ले लो, नौकरी ले लो, पेपर करवाओ, पेपर लीक हो रहे। कितने रुपया में लीक हुए? जोर से बोलो, पत्रकार मित्रों सुन लो, मैं नहीं कह रहा, जनता कह रही है। कितने में लीक किए? पैसा दे के पैसा पेपर नहीं करता। बच्चे और इंटरनेट इसलिए बंद कर दिया कि कोई को पता नहीं चल जाए, चोरी चोरी चुपके चुपके पेपर लीक हो जाए और तुम्हारी तिजोरियां भर जाए, नौजवान भटकता रहता है। ये पेपर लीक के अपराधी को सजा देने के लिए बताओ, ऐसे बेईमानों को छोड़ता नहीं है। इन्हें पेपर लीक करवाए और जब चुनाव आए तो नौजवान पाओ, उत्पाद सफाई भर्ती होने वाली, आओ करो। और दौड़ाई तो ऐसी दौड़ाई कि वो दौड़ मौत की दौड़ साबित हो गई। बेचारे बच्चे घर से कह के गए थे अपनी मां से कि मां हम परीक्षा देने जा रहे हैं, फिजिकल टेस्ट भी देंगे, हम उत्पाद सिपाही बनकर लौटेंगे। मैं घर इंतजार कर रही थी कि मेरा बेटा आएगा तो सिपाही की वर्दी पहनेगा। सिपाही की वर्दी नहीं मेरी बहनों, कफन ओढ़ के आया, वो जिंदा नहीं लौटा, उसकी लाश आई लाश। 19 से ज्यादा बच्चे मारे गए। मेहनत कहीं हम भी 4 बार मुख्यमंत्री रहे भाई, हमने भी परीक्षा कराई, दौड़ में हमने कहीं नहीं देखा वो हत्या है, हादसा नहीं है किसी भी कीमत पर। बच्चों को नौकरी के नाम पर